ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि मतलब जो गरीब हैं वो और गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं? गरीब है ये नहीं, गरीबी तो बहुत है। ये तो बोल रहे हैं कि गरीबी बची नहीं। वो उनको क्या, दाल रोटी चल रहा है, वही बाल बच्चा दे रहे हैं, वो अपना मौज मस्ती में है। गरीबी तो देखने के लिए डिगे डिग देखिए, कोई भूखे मर रहा है, जाके मंदिर पे देख लीजिए। आंदोलन कर रहे थे तो ना नौकरी मिली ना कुछ मिले। अरे भैया 1.5 साल में देने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ये पलटू चाचा करने दे तब तो, और बहाना ढूंढते हैं कि हमको बीजेपी करने नहीं दिया। बोल रहे हैं कि 1.5 साल में हम तैयारी कर रहे थे देने का, तैयारी कर और रहे थे। इधर 1 महीना में आप बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं दिया। ये जब देने की बात आई, लगा कि अब बीजेपी दे देगी, अब बीजेपी की पब्लिसिटी बन जाएगा, इसका ग्रोथ वोट का बढ़ जाएगा, तो ये पलट गए। बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जमीनी काम दिखाई दे। महंगाई पे काम नहीं किया, रेलवे की नौकरी तो वो वैकेंसी वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। जो गरीबों के जो राशन महंगा, आटा पे जीएसटी लग गया, गेहूं पे जीएसटी लग गया, ये सब जीएसटी जो गरीबों के लिए वो बेहतर। एक बार बीजेपी की सरकार देखना चाहती है फ्रंट लाइन पे, बस, और हम लोग इसी समर्थन में आए हैं यार, इसी समर्थन में। आरजेडी को भी देखे, ये पलटू राम को भी देखे हैं, अब हम लोग को बीजेपी को देखना है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी लगातार हमलावर है, लगातार कह रही है कि अब जनता का राज नहीं, अब जंगल राज वापस आ रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, अब जंगल राज नहीं, जनता का राज वापस आ रहे हैं। बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे जानते हैं क्या जनता का राज आ रहा है या जंगल राज वापस आ रहा है? ये बिल्कुल जंगल राज आ रहा है, जनता का तो आ गया है, क्योंकि जनता का जितने भी समस्या था उसको दरकिनार करके नीतीश जी चले गए जंगल राज की ओर। और विशेष इस पे मेरे मित्र बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ रहा है और जनता का राज जो है वो जा रहा है, तो आप लोग के साथ जब गठबंधन में थे, पिछले 2.5 साल से थे, एनडीए की सरकार थी, तब किसका राज था, जनता का था या फिर? कहावत एक है ना कि चुंबक के साथ आप रहिएगा तो उसका गुण आप में आ जाता है, और लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो बीजेपी वो चुंबक है जिसके साथ आप अगर आते हैं। बीजेपी एक अच्छी विचारधारा वाली पार्टी है, और बीजेपी अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ती है। अगर कोई गलत करता है तो उस पर वो कंट्रोल भी करती है। और अभी आप बदल गए वो, इसलिए चाचा का नाम पलटू राम भी कह दिया गया, और बदल के फिर उसी जगह चले गए जहां बोले थे हम मरना पसंद करेंगे, वापस फिर हम वहां जाना नहीं पसंद करेंगे। और आए दिन देख लीजिए, रोज रोज कहीं ना कहीं घटना हो ही रहा है, कहीं ना कहीं किडनैपिंग, कहीं मर्डर, कहीं कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही है। तो वो तो आप लोग जब एनडीए की सरकार थी तब भी हो रहा था, तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, हो रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गई है। आप खुद ये महसूस कर रहे होंगे, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि पहले से कितनी ज़्यादा घटनाएं हो रही है और किस ढंग की घटनाएं हो रही है। ये आपको भी देखने से महसूस हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। लगातार आपका कहना है कि आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। तेजस्वी जी बोले थे कि हम जैसे ही आएंगे 10 लाख रोजगार देंगे, और रोजगार क्या देंगे, यहाँ तो बच्चों को पीटा जा रहा है, छात्रों को 3 बार पिटाई हो चुकी है। एनडीए में भी चल रहा था, हम 1.5 साल से कवर कर रहे हैं। जब एनडीए की सरकार थी तब भी छात्रों को डाक बंगला चौराहा पे मारा गया, तब भी इनकम टैक्स से मारा गया। समय भी 1 महीने की सरकार आई, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। उस समय भी अगर पीटा गया तो भी गलत है, लेकिन आप जो आप लोग थे ना, तो अब आगे उस वक्त क्यों नहीं बोला था, अब क्यों बोल रहे हैं? अभी जो कि अभी सरकार जो है, ये दायित्व बनता है सरकार का। जो सरकार में उसी से सवाल किया जाता है, और जो सरकार में है ही नहीं उससे सवाल करने से कोई फायदा है नहीं। उस वक्त नीतीश कुमार का तो ये भी कहना है कि उस वक्त जो उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा था बीजेपी के द्वारा, बार बार दबा कर रखा जा रहा था। वो तो आरजेडी छोड़कर आए और बोले कि वहाँ पर मुझे दबाव महसूस हो रहा था, तब बीजेपी में आए। और जब उनको लगा कि मतलब अब यहाँ से हटना चाहिए, तो 4 बार तो पलटी मार चुके हैं। अब वैसे आदमी पर क्या विश्वास किया जाए? वैसे आदमी पर क्या विश्वास किया जाए? एक बात बताइए, जब आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे समर्थन में, तब तो आप लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया था, कहा नहीं था कि हाँ पलटू राम है। और अब जो है बीजेपी छोड़कर वापस वो जब महागठबंधन आरजेडी के साथ जुड़ गए तो आप लोग कह रहे हैं पलटू राम है। इंसान तो से दोहरी राजनीति हुई। इंसान से एक बार गलती होता है तो माफ कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी आके गलती किया हो, तभी सुधारने के लिए। हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ है, हम लोग गलती नहीं, उनका जो जनादेश मिला है, जो जनता जनादेश दिया है, वो बीजेपी के बल पे उनको जनादेश मिला है। आप उठाकर देख लीजिए। तो ये भी कह रहे हैं कि इतना दबाव था कि कोई काम ही नहीं करने का जो जनादेश है बीजेपी के दम पे जनादेश है। नरेंद्र मोदी के आज भले वो
कुछ बोल रहे हो, लेकिन जनादेश उनका जो है बीजेपी के बल पे है। कुछ नहीं सर, जनता अब एक बार बीजेपी की सरकार देखना चाहती है फ्रंट लाइन पे। हाँ। बस, और हम लोग इसी समर्थन में आए हैं यार। इसी समर्थन में आरजेडी को भी देखे, ये पलटू राम को भी देखे हैं, अब हम लोग को बीजेपी को देखना है। फिर वही बात करें, आपके साथ है तो पलटू राम नहीं, अरे ये हम कहाँ बोले, ये बीजेपी वाले कहाँ बोल रहे हैं? ये तो लगातार आप ही लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये तो आरजेडी वाले पहले से उनको बोल रहे थे, हम तो बस उस बात को दोहरा रहे हैं। हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये आरजेडी वालों का ही कहना है। उनको बेशरम किसने कहा? ये बीजेपी वाले नहीं कहा, हम लोग नहीं बोल रहे। हम तो उनकी बातों को सिर्फ याद दिला रहे हैं, उस बेशरम मुख्यमंत्री को, जो लगता है वास्तविक में वो बेशरम ही है। और उनके लिए जो आरजेडी के द्वारा बोला गया था बात, वो एकदम तुच्छ सत्य है। एक बात बताइए, बात करते हैं अगर छात्रों की, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे भाई साहब ने कहा कि छात्रों को पीटा गया, तो छात्रों तो लगातार जो हैं, जितने भी छात्र हैं लगातार अपने मांगों को लेकर सड़क पे उतर रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहा था, लाठियां खा रहे थे। हालांकि जेल नहीं गए थे, इस बार जेल भी चले गए, मगर 1.5 साल 2 साल में कोई समाधान नहीं निकला। जब आप लोगों के साथ भैया छात्र जेल क्यों नहीं जाए? जिस पार्टी का नेता ही जेल में सड़ रहे थे, अभी भी हैं। अरे उसके राज में अब जनता और छात्र हम लोग क्या करें? उम्मीद जेल ना उम्मीद करें तो कहाँ जाएंगे? अब हम लोग पढ़ लिख के शिक्षक बनकर विद्यालय जाएंगे, डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में जाएंगे, अब यही ना जाएंगे, जेले ना जाएंगे भैया। इसी को तो जंगल राज कहा जाता है, इसीलिए तो इन शब्दों को बोल रहे हैं। 1.5 साल 2 साल में आप लोग क्या किया ये बताइए? तो छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो ना नौकरी मिली ना कुछ मिली। अरे भैया 1.5 साल में देने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ये पलटू चाचा करने दे तब तो, और बहाना ढूंढते हैं कि हमको बीजेपी करने नहीं दिया। कि 1.5 साल में हम तैयारी कर रहे थे देने का, और इधर 1 महीना में बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं दिया। ये जब देने की बात आई, लगा कि अब बीजेपी दे देगी, अब बीजेपी की पब्लिसिटी बन जाएगा, इसका ग्रोथ वोट का बढ़ जाएगा, तो ये पलट गए। अच्छा, मतलब ऐसा आने वाला था कि बीजेपी अब दे देगी, तो नीतीश कुमार ने सरकार पलटी कर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब देने वाले थे, आप लोग के साथ धोखा कर दिया। धोखा बिल्कुल धोखा, हम नहीं बोल रहे, ये पूरा बिहार की जनता बोल रही है। बड़ी देर से मौलाना साहब सुन रहे थे, इधर आइए। एक बात बताइए, जनता का राज है या जंगल राज है? जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रहा है, बीजेपी के लोग तरफ से कहा जाता है कि ये जंगल राज वापस आ रहा है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि ये जनता का राज वापस नहीं सर, परिवर्तन जरूरी था, क्योंकि बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ज़मीनी काम दिखाई दे। महंगाई पे काम नहीं किया, रेलवे की नौकरी तो वो वैकेंसी वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। जो गरीबों के जो राशन महंगा, आटा पे जीएसटी लग गया, गेहूँ पे जीएसटी लग गया, ये सब जीएसटी जो गरीबों के लिए वो बेहतर नहीं है। जीएसटी तो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ इतिहास। चावल पे नहीं था, आटा पे नहीं था, अनाज पे लगा सर। यहाँ पे तो गरीब लोग। अच्छा रुकिएगा, आप बताइए, इतिहास में पहली बार हुआ है कि अनाज पे जीएसटी लग गया, क्या कहिएगा इस पर? लग गया, लाचारी लगाया गया है। लाचारी है जनता के मैंने दिखाती है कि मैंने हमारा ये चीज हो, मांग जबरदस्ती करता है। नीतीश कुमार गलत किया है। 40 रुपए किलो चावल है तो उसमें जीएसटी भी जोड़ के और लीजिएगा, जो 40 रुपए चावल खरीद नहीं पा रहा नहीं है। पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ शिक्षा बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं लग, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि मतलब जो गरीब है वो और गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं? गरीब है ये नहीं, कोई गरीब नहीं है। नहीं। थोड़ा आगे जाइएगा तो बहुत ऐसे गरीब मिलेंगे। दिखावटी खाली है, दिखावटी है। चलिए देखिए, साफ तौर पे कहना है कि कोई गरीब नहीं है, सिर्फ दिखावटी। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या लगता है कि अब गरीबी नहीं बची, सिर्फ दिखावटी है? गरीबी तो बहुत है, तो बोल रहे हैं कि गरीबी बची नहीं। वो उनको क्या, दाल रोटी चल रहा है, वही बाल बच्चा दे रहे हैं, वो अपना मौज मस्ती में है। गरीबी तो देखने के लिए डेगे डेग देखिए, कोई भूखे मर रहा है, जाके मंदिर पे देख लीजिए वहाँ। गरीबी, अब गरीबी को ये लोग कैसे बयान करेंगे? क्योंकि जब गरीबी वही बयान कर सकता है जो माँ 2 रोटी बनाती है, अपने 4 बच्चों को खिलाती है, एक ने वाला करके कि बच्चों का पेट भरा रहे, और ये कहते हैं कि गरीबी नहीं है। अरे हम बोले हैं गरीबी, जब गार्जियनशिप में होते हुए जब ये कह रहे हैं कि गरीबी नहीं है, तो ये अपने आप में सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काबिलियत है। इनका कहना है कि मतलब अनाज पे जीएसटी लगा के गरीबी मिटा दिया। गरीबी, ये तो सबसे गलत काम हुआ है। अनाज पे जीएसटी लगता है, ये मूर्खई है। हम लोग बड़ा आदमी जो हैं वो तो अपना पैसा पैड कर देंगे। 200 रुपया जो कमा कर आ रहा है, 20 रुपये चावल है, उस पर 2 रुपया बढ़ जाएगा 22 रुपया। मान लें महीना में उसका पाव भर खपत है, तो मान लें 10 किलो, तो 2 रुपया बढ़ता है तो 20 रुपया, उसका महीना में 1 किलो का अनाज का पैसा गया ना। ये तो गलत है, सरकार जीएसटी लगाई है। तेल है, उस पर 8 भी बढ़ता है, 25 पैसा भी बढ़ता है। तो बहुत से ऐसा राशन में है कि प्रतिदिन गरीब फैमिली को 10 रुपया,
आज हम लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं या कोई चीज़ है, 10-10 रुपया ही बचा कर कैसे चलते हैं लोग, वो हम लोग जानते हैं। आप ही लोग जानते हैं। सहज और बात है। गार्जियन कैसे 10 रुपया हमको बचा कर देती है, ये वो गार्जियन जानते हैं। गार्जियन जानते हैं। मगर सरकार तो नहीं जानेगी। एसी में रहती है, एसी में रहेंगे, बहुत सी ऐसी बात है। तो क्या लगता है कि महागठबंधन के सरकार में कुछ फायदा होगा या गरीब वैसे नहीं, ही पिसते जाते हैं? महागठबंधन की ही सरकार में अभी कुछ होने वाला है। अभी कुछ होने वाला हाँ 100%। इसलिए कि हम अभी मक चुके हैं बीजेपी कार्यालय से लेकर हर जगह। हर जगह। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी के समर्थक और दूसरी तरफ जनता, इनका कहना है 80% पहले बीजेपी के समर्थक थे। पहले हाँ, हम अभी आज के डेट में नहीं है। आप भी पलटी मार एकदम 100% पलटी मारेंगे पलटी मार जी, या सरकार 100% या पलटी मार। सरकार बदलते देख रुख बदल लिया आप भी। हम लोग 3-4 वो नहीं, जैसे में अभी देख लीजिए आप, अनुकंपा पे योगदान करवाए हैं। अनुकंपा पे बीजेपी में आज जितना भी स्टूडेंट है, टीचर हैं या जो भी दौड़ रहा है, आज मार्केट में आप देख लीजिए टोटल तेजस्वी के पास जा रहे हैं। उम्मीद है, आप सिर्फ बातों में फंसा के रखें। उम्मीद है। अनुकंपा अभ्यर्थी को अभी तक वो ज्वाइन करवाए हैं लगभग 21-8 को 11-28 के तहत। इनका कहना था कि हम जब ज्वाइन करवाने चाह रहे थे तो नीतीश कुमार जो है सरकार ही बदल दी। ये कुछ नहीं करवाएंगे, हवा में बात करेंगे खाली। तो देख लीजिए, एक तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स थे और दूसरी तरफ जनता थे। जनता ने साफ तौर पे जो है पोल खोल कर रख दिया। इनका साफ तौर पे कहना था कि जब हम काम करने जा रहे थे और छात्र को नौकरियां दिलाने जा रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया और महागठबंधन के साथ जो है सरकार बना लिया। साफ तौर पे जनता का कहना था कि पहले 80% बीजेपी समर्थक थे, मगर ये कार्यकाल देखकर 2.5 साल का ये धीरे धीरे आरजेडी की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जीएसटी लगने से गरीबी मिट रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जीएसटी लगने से गरीबी और आ रही है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ अब कशिश न्यूज़ के साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।